अमेरिका इन दिनों यमन और हूतियों पर जमकर बम बरसा रहा है। शनिवार की सुबह भी अमेरिका ने सना के ठीक ऊपर अल समा क्षेत्र में 4 हमले किए और ये हमले यमन के उत्तर में रास ईसा तेल बंदरगाह को निशाना बना करके किया गया, जिसमें 80 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अमेरिकी हमलों के ठीक एक दिन बाद ये सब कुछ हुआ है। दरअसल जो देश के प्राथमिक ईंधन वाले बंदरगाह हैं, अब उनको निशाना बनाया जा रहा है और तेल की सप्लाई को बाधित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हूती के नियंत्रण वाले स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बताया है कि इन हमलों में अब तक 80 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 150 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि यमन में हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले प्रमुख ऑयल पोर्ट रस ईसा पर अमेरिका ने भीषण हमला किया है और ड्रोन हमले भी किए। इस हमले में 80 लोगों के मारे जाने की खबर है, 150 से ज़्यादा घायल हैं। ये हमला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई हूती विरोधी सैन्य मुहिम का हिस्सा बताया जा रहा है, जो कि पिछले महीने शुरू हुई थी और तब से लगातार ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। बता दें कि अमेरिका का यह हमला हूती विद्रोहियों द्वारा रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में नागरिक जहाजों और सैन्य पोतों पर हमले के जवाब में किया जा रहा है। अमेरिका ने 15 मार्च के बाद से लगातार हूती के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर रखा है और तब से लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं। हूती विद्रोही साल 2023 के अंत से इन हमलों को गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में बता रहे हैं। रासा ईस्ट एयरपोर्ट एक बेहद अहम हिस्सा है यमन का। यमन के उत्तरी हिस्से में ये स्थित है और यहीं से पूरे देश में ईंधन की सप्लाई होती है और यहीं से व्यापार होता है। पोर्ट पर हमला, जहां आम नागरिक भी काम करते हैं, वहां पर कई मौतें हुई। यमन के मानवीय संकट को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये संकट आने वाले दिनों में और गहराएगा, क्योंकि पूरे देश में ईंधन की सप्लाई लगभग ठप होने की कगार पर पहुंच चुकी है। वहीं अमेरिका की सेना के हवाई हमले के बाद ऑयल पोर्ट पर जबरदस्त विस्फोट होता हुआ देखा गया। तेल के टैंकरों में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। घटना की भयावहता इस बात से समझी जा सकती है कि आग के लपटों और धुओं के गुबार को कई किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। अमेरिका ने बयान जारी किया है कि वो ये कार्रवाई हूतियों को ईंधन की सप्लाई और अवैध ढंग से अर्जित किए जा रहे पैसे पर लगाम लगाने के लिए किया गया है, लेकिन इसमें आम नागरिक जो मारे गए हैं, काम करने वाले कर्मचारी मारे गए हैं और उससे ये अलग बात है। अमेरिका का ये भी आरोप है कि ये वो इलाका है जहां पर हूती आतंक फैलाते हैं। हूती विद्रोहियों ने इसे नागरिक ठिकानों पर अन्यायपूर्ण हमला बताया है। इसके अलावा हूती समर्थित टीवी चैनल अल मशीरा की तरफ से कहा गया है ये भीषण हमला बेहद दर्दनाक है, जिसकी टीवी पर तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं। वहीं अमेरिका ने हूतियों की संख्या या क्षति पर कोई टिप्पणी नहीं की है, ना ही मरने वालों की संख्या के बारे में कुछ बताया है। आपको बता दें कि हमले के कुछ घंटों के बाद ही हूतियों ने इजराइल पर मिसाइल दागी, जिसे इंटरसेप्ट कर लिया गया और बाद में उड़ा दिया गया। हूतियों का दावा है कि अमेरिका के शक्तिशाली MQ-9 रिपर ड्रोन को उन्होंने मारा है। हूतियों ने शुक्रवार को एक फुटेज भी जारी किया है, जिसमें दावा किया है कि समूह ने गुरुवार को यमन में अमेरिकी हवाई हमलों के दौरान अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया है। आतंकी समूह ने दावा किया है कि उसने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से रिपर को मार गिराया है और ये ड्रोन को गिराने का काम वो आगे भी करते रहेंगे। इसके अलावा वो अपनी लड़ाई और अपनी जंग जारी रखेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।